राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 लक्ष्मणगढ़ एक हॉट सीट। चुनावी समीकरण क्या होंगे? केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया और गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरकार अब की बार किसकी बाजी पार जाएगी? कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम लक्ष्मणगढ़ सीकर की इस सीट का एनालिसिस करेंगे। किस प्रकार से कांटे की टक्कर होने वाली है, कौन बिगाड़ रहा है महरिया का खेल, और ये राजस्थान की सबसे हॉट सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ हॉट सीट का चुनावी समीकरण। केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया और गोविंद सिंह डोटासरा आपस में एक दूसरे प्रतिद्वंदी के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस लगाएगी चौका या फिर भाजपा की होगी वापसी? कंप्लीट पूरे डिटेल से आज के इस वीडियो में पूरा एनालिसिस आप देखिएगा, किस प्रकार से और क्यों लक्ष्मणगढ़ सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट की श्रेणी में आती है। राजस्थान के सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ सीट राजस्थान की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा चुनावी मैदान में हैं। वहीं भाजपा ने पहली सूची में यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और पिछले दिनों कांग्रेस से घर वापसी करने वाले सुभाष महरिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि पूर्व राजस्थान शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इनके वर्सेज में जो चुनाव लड़ेंगे वो लड़ेंगे सुभाष महरिया। 2018 में अगर हम वोटों की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा ने जो वोट हासिल किए थे वो थे 98,227। दिनेश जोशी 76,175, 22,052 वोटों से गोविंद सिंह डोटासरा की जीत हुई थी। लक्ष्मणगढ़ सीट क्यों हॉट सीट की श्रेणी में आती है? इस सीट पर जीत की शुरुआत का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नाम ही है। 1952 के चुनाव में नारायण लाल ने जीत हासिल की थी। अगले चुनाव में गठबंधन हुआ तो केएलपी के बलबीर सिंह ने चुनाव जीता था। 2018 के चुनाव में जीतने पर सरकार ने डोटासरा को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी थी। यह दूसरा मौका है जब कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा के सुभाष महरिया 2013 के बाद फिर आमने सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बार 2013 में भी सुभाष महरिया ने गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। इस सीट पर सबसे ज़्यादा समय कब्जा कांग्रेस का ही रहा है। भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी रहती है यह सीट। लक्ष्मणगढ़ सीट हमेशा से भाजपा के लिए चुनौती रही है। 2003 के चुनाव में भाजपा के केशदेव ने इस सीट से जीत हासिल की थी। 2008 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश जोशी और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच बेहद ही कांटे की टक्कर रही है। पहला चुनाव डोटासरा ने मात्र 34 मतों से जीता था। 2013 के चुनाव में डोटासरा ने भाजपा के सुभाष महरिया 10,723 मतों से चुनाव हारे थे। 2018 के चुनाव में डोटासरा ने 22,052 मतों से जीत हासिल की थी। इस सीट पर जातीय समीकरण भी बनते हैं। किस समुदाय के कितने वोट हैं, कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। जाट समुदाय के मतदाता यहाँ पर सर्वाधिक हैं, यानी कि जाट बेल्ट होने के कारण भी डोटासरा को ज़्यादा वोट मिलते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 3.25 लाख से अधिक वोट हैं। इनमें से लगभग 80,000 जाटों के वोट हैं, 35,000 मुस्लिम, 50,000 दलित, 35,000 मूल ओबीसी, 35,000 ब्राह्मण, 30,000 राजपूत और लगभग 2,500 महाजन वोटर हैं। कांग्रेस ने पिछले 3 चुनाव में जाट चेहरे पर ही दांव खेला है और कांग्रेस सफल भी रही है। वहीं भाजपा ने पिछले चुनाव में ब्राह्मण चेहरे को प्रत्याशी बनाया था। इससे पहले भाजपा ने भी जाट को टिकट दिया था, लेकिन भाजपा यहाँ से जीत नहीं पाई। इस बार फिर से कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी
जाट प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है। क्षेत्र में विकास, सड़क, अस्पताल पर कितना खर्च हो रहा है। 5 साल के दौरान लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। जिला अस्पताल, नेचर पार्क, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ और नेछवा स्काउट स्कूल, नेछवा उपखंड नई पंचायत समिति, 29 GSS, 40 अंग्रेजी माध्यम स्कूल, 1100 किलोमीटर की सड़कें और 4 खेल स्टेडियम भी यहाँ पर बनाए गए हैं। इस बार विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोटे के अलावा 1800 करोड़ रुपए के काम भी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं और उसके साथ में धार्मिक स्थलों पर भी काफ़ी खर्च किया गया है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट में। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आखिरकार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट क्यों चर्चा का विषय रहती है, क्यों हॉट सीट की श्रेणी में आती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर मिलती रहेंगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले और बिल्कुल सही जानकारी आपको मिल पाए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर इस वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करके सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।